मोदी ने मुझे राष्ट्र विरोधी जो है पत्रकार का, मैं थोड़ा राष्ट्र विरोधी कवि भी हूँ, तो ये साबित भी करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। आपका नाम नरेंद्र मोदी, पिता का नाम नरेंद्र मोदी, माता का नाम नरेंद्र मोदी, आपका काम नरेंद्र मोदी, आपका पता नरेंद्र मोदी, आपकी डिग्री नरेंद्र मोदी, आपका पद नरेंद्र मोदी, आपकी विशेषज्ञता नरेंद्र मोदी, आपकी राष्ट्रीयता कहाँ न कितनी बार कहें नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। दूसरी कविता है हाय हिटलर। उस हिटलर को पता था कि वह हिटलर है और वह खुश था कि वह हिटलर है। खुश यह भी है, मगर इसे तो यह भी पता नहीं है कि यह जरूरी नहीं है, यह सन 1933 भी नहीं है। कितना भोला भंडारी है यह हिटलर, हाय हिटलर। ये राजा नंगा है। राजा चाहे 1000 कपड़ों में ढका हो, वह तो नंगा ही होता है, नंगा ही दिखता है। चाहे गुप्तांगों को वह बार बार छुपाए, चाहे उसके मुसाहिब भगवान और अल्लाह दोनों की कसम खा जाएं, महाकवि उसके कपड़ों की तारीफ में महाकाव्य पर महाकाव्य रचते चले जाएं। शब्दों की चाहे गंगा यमुना शिप्रा कावेरी सब बहाएं, हिमालय पिघला दें, पूरे मुल्क में बाढ़ ले आए। चाहे जनता राजा पर हंसना तो भूल जाए, चाहे बच्चों के मुंह बंद कर उनकी आंखें तक फोड़ दी जाएं, कुछो कर ले राजा, वो नंगा होता है, नंगा ही दिखता है। चाहे कपड़े इलायत से मंगवाए, चाहे विलायत से, चाहे दित्ता उनमें इत्र फुले लगाए, शीशे के सामने घंटों खड़ा हुआ है, जितनी चाहे शक्लें बनाए, रूप गर्व के घमंड से भर भर जाए, कितना ही आश्वस्त हो दरबार में आए, अजी वो तो नंगा है तो नंगा ही दिखे। चाहे कितने ही बड़े बड़े न्यायाधीश कितनी ही बार फैसले देते जाएं, यह सफेद झूठ है, गप है, राजद्रोह है कि राजा नंगा है। राजा बिल्कुल नंगा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे कितने ही बड़े बुद्धिजीवी उसके नंगे न होने की बड़ी सी बड़ी जमानत लेते जाएं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छप जाए, जो सही है वह सही रहेगा, राजा नंगा है, नंगा ही दिखेगा। राजा कितने ही विशाल महल बनवाए, किसी आदिवासी के झोपड़े से वे एक भी बार सुंदर दिख जाएं तो बताना। उसे देख मुंह फेर कर हंसती हुई औरतें न मिल जाएं तो बताना। वह कितने ही गहने पहन ले, किसी औरत की नाक पर चमकती लौंग से ज्यादा उसकी कीमत नजर आए तो बताना। चाहे कितना ही आतंक मचाए, बच्चों को चाहे उनके माँ बाप सिखलाएं, रटवाएं, धमकाएं, बच्चे अगर एक बार भी कह दें कि राजा नंगा नहीं है तो बताना। एक बार नहीं 100 बार बताना। हिंदी में क्या फॉरेन लैंग्वेज में बताना। रेडियो पर कहा, टीवी पर हर बुलेटिन में बताना। पल पल में इसका विज्ञापन दिखाना। दूरदर्शन पर क्या, बीबीसी पर, CNN पर दिखाना। हाँ, उसकी फिल्म भी बनवा के बंटवा देना, लेकिन बच्चों से कहलवाना और बताना कभी कि राजा न कभी नंगा था, न आज है, न हो सकता है कभी।
ये कविता है, जो होता है सो होता है। जैसे जीएम जीएम होता है, जैसे डीएम डीएम होता है, जैसे सीएम सीएम होता है, वैसे पीएम भी पीएम होता है। जो भी हो, जैसा भी हो, पीएम तो भाई पीएम ही होता है। केसरिया हो, तिरंगा हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, यहाँ तक कि पूरा का पूरा सफेद हो, भूरा हो, होता है तो फिर होता ही है। टटपुंजिया हो, घटिया हो, नकचड़ा हो, आलतू हो, फालतू हो, सेल्फी हो, दिमाग से पैदल हो, उसे साइकिल की करियर पर पीछे रखकर चलता हो, शरीर से स्वस्थ हो, बाकी पूरा अस्वस्थ हो, गुन्ना हो, पूरा हो, मिट्टी का ढेला हो, सपाचट हो, दाढ़ी मूछ वाला हो, यहाँ तक कि पूछ वाला हो, तो भी पीएम भाई पीएम ही होता है। जैसे सीएम भी सीएम ही होता है, जीएम तो जी खैर जीएम होता ही है। और जहाँ से डीएम का सवाल है, बाकी होता है तो होता ही है, सिर से पैर तक डीएम ही होता है। पर तेरा कोई क्या लेता है, तू कुनमुन काहे करता है। अरे बेवकूफ, ये तो समझ, तू भी तो इसी भारत माता का बेटा है, तुझको भी तो यही जीना है, यही मरना है। यह है कविता शाकाहारी हत्यारे। स्वदेशी हत्यारों का क्या कहना, वे अद्भुत हैं, अनोखे हैं, बेमिसाल हैं। दुनिया की किसी सभ्यता ने ऐसे हत्यारे शायद ही पैदा किए हो। वे हत्यारे हैं मगर शुद्ध शाकाहारी हैं, सद्ग्रस्त हैं, सच्चरित्र हैं, धार्मिक हैं। उन्होंने चींटी तक नहीं मारी कभी। आदमी का मामला कुछ और है। वे खून के हाथ साबुन से धोकर विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। सभी प्राणियों में सद्भावना की प्रार्थना करते हैं। जहाँ के हत्यारे तक हो ऐसे अद्वितीय, उस देश का यारो क्या कहना, वो देश है दुनिया का कहना। अभी किन में हो तुम। अब बोलने वाले कम हैं, चुप रहने वाले ज्यादा, समर्थन करने वाले सबसे ज्यादा, बोलकर चुप हो जाने वाले भी कम नहीं। वो वक्त भी आ सकता है जब चुप रहने वाले समर्थन में आ जाएं, समर्थन करने वाले हत्यारे हो जाएं। हत्यारे खुशी में लाशों के ऊपर नाचना शुरू कर दें और यह देखकर रोने लगे, चीख पड़े, बेहोश हो जाए, भय से कांप जाए, उसे निपटाकर बैंड बाजों के साथ आगे ही आगे निकल जाएं, अनंत तक छा जाएं। इसलिए बोलने वाले कम न हो, चुप रहने वाले ज्यादा न हो, देखना तुम किन में हो। ये कविता है थोड़े थोड़े हम सब हैं। वैसे चरित्र हमारा ठीक ठाक है, बस हम थोड़े से कायर हैं, थोड़े से बेईमान भी, थोड़े से चालू, थोड़े से चोर भी, थोड़े से कामचोर, थोड़े से कृपण भी, थोड़े से खुदगर्ज, थोड़े से हिंसक भी, थोड़े से ब्राह्मणवादी, थोड़े से जल्लाद भी, थोड़े थोड़े सब कुछ है हम, ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। दिखने को भले ठोस हो हम, बने 65% पानी के। तुम ही हो कवि। अरे हम नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। वैसे तुम हो यानी हम ही तो हैं। तुम में और हम में फर्क क्या है? यही ना कि तुम कवि हो, हम नहीं हैं। इतना अंदर तो रहना भी चाहिए ना। हाँ भाई तुम ही हो, कहा तो तुम्ही कवि 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 कवि, कवियों के कवि, जनता के कवि, विद्वानों, पंडितों, रसिकों के कवि
और कहना ही पड़ेगा अब तो यह भी बेखटके चूतियों के कवि होने का भार भी अब से तुम्हारे मजबूत कंधों पर आन पड़ा है। संभालो इसे, समस्ती क्या अखंड भारत के कवि हो, सॉरी अखिल विश्व के कवि हो, कुछ ऐसा ही समझ लो। कवि ही नहीं हो, कवि वही भी हो, रवि भी हो, वही वाले, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाले कवि। घबरा मत, हम ये वो सबके सब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हो भी नहीं सकते, अकेले तुम ही हो, तुम ही हो। हम बार बार कहते हैं, सिर नवाकर कहते हैं, चूतर दिखा के कहते हैं, प्रभुवर तुम ही हो भाई, कहा तो हमने, हो तो हो, अकेले तुम ही हो, लिख के भी दे दिया, तो तुम ही हो, तुम ही, तुम ही, तुम ही, तुम ही, तुम ही हो कवि, कवि तुम ही हो गालिब, निराला तुम ही हो, जय हो तुम्हारी, विजय हो तुम्हारी। दो कविताओं में शायद समय हो, समय अब तो कुछ जनता की मांग। वे अनुवादक बन मेरे भाई, मुझे अनुवाद करना बिल्कुल नहीं आता। अरे सर मैं नहीं वो बहुत कम पढ़ने का मौका मिलता है ना और प्रशंसा और भी कम मिलती है। ये अनुवादक बन मेरे भाई, मुझे अनुवाद करना बिल्कुल नहीं आता, न पेड़ की ससराहट का, न पक्षियों की चहचहाहट का, न दो प्रेमियों की फुसफुसाहट का, न मुर्गियों बकरियों की प्राणांतक चीख का, न आदमी की असहायता का, न चांद की रोशनी और अंधकार का, न बूढ़ों के अकेलेपन का, न औरत की दूर तक फैली चुप्पी का, न मृत्यु का, न भय का। अरे वो बच्चों की तुतलाहट का अनुवाद तक न कर पाए, अरे जो बच्चों की तुतलाहट का अनुवाद तक न कर पाए और कवि होना चाहे उसकी बात क्या करना। कवि बनना है तो पहले अनुवादक बन मेरे भाई। और वैसे तो मैं 40-45 साल से दिल्ली में ही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत भटका हूँ बीच में, लेकिन मैं बुनियादी रूप से मध्य प्रदेश के मालवा रीजन का हूँ। तो हमारी एक समस्या है जो मुझमें भी आप थोड़ा ध्यान से देखें तो, या ध्यान से ना देखें तो भी दिख जाएगी कि हम मैं को मैं नहीं, मतलब दो मात्राएं जो होती है वो बोल नहीं पाते हम लोग। तो बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है तब जाके हम मैं या कोई दो मात्रा वाले चीजें बोल पाते हैं। तो उसी को थोड़ा सा मालवी, मैं को कहता हूं मैं, क्यों भाई क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि मैं हूं पक्का मालवी। अजी मालवी नहीं मालवी, रहने दो को मैं कहता हूं रहने दे। क्यों भाई क्यों कहता हूं, क्योंकि आखिर मैं हूं तो मालवी ना। मैं ऐसे ही बोलता हूं, मेरे को ऐसा ही बोलना आता है कि तो ही छुपे लूं पर मालूम पड़ जाए कि मैं हूं मालवी। मैं दिल्ली का भद्र नागरिक, मालवा का छोकरा, मैं यहाँ का पेड़ वहाँ का बीज हूँ। मैं यहाँ का छोला भटूरा, वहाँ का दाल बाफला दाल बाटी, सेव हूँ, रेलमा हूँ, कांदा बेसन हूँ। मैं वहाँ की काली मिट्टी हूँ, वहीं का पानी हूँ। अपन तो सुधर नहीं सकते, क्यों नहीं सुधर सकते अपन, जरा बताओ तो मुन्ने, नहीं तुम बताओ मुन्नी, क्योंकि अपन तो हूँ ठेठ, क्या क्या है बताओ, प्योर मालवी।
नहीं